बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रजीम चेंज के बाद जिस अंदाज में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, इसी तरह इमरान खान के हामी याद शरीफ और जरदारी माफिया के नजरियाती मुखालफ सहाफ़ियों के खिलाफ भी बड़े सख्त एक्शन हुए हैं। अरशद शरीफ शहीद हुए, इमरान रियाज के जो हाल किया गया और बहुत सारे ऐसे एंकर और सहाफ़ी उनको बेरोजगार कर दिया गया, टीवी चैनल अखबारात से निकाला गया और अब सदीक जान के हवाले से खतरे की घंटी बज गई है और एक बड़ी तशवीशनाक खबर सामने आई है। इसकी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इमरान खान को काजी की अदालत में पेश करने के हवाले से एक आर्डर सामने आया है। इसके अंदर क्या कंफ्यूजन है और असल कहानी क्या है वो भी आपको बतानी है। नवाज शरीफ के मुखालफिन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू हो गया है और इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड तो वो जिस तरीके से शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था बढ़ गई है। तवक्को ये थी कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन ये मजीद किस तरह हालात को खराबी की तरफ ले जाया जा रहा है, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस अंदाज के अंदर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई 9 मई के वाकयात और उसके बाद मजीद क्रैकडाउन तेज हुआ और हमने देखा कि दो नई पार्टीज जो है वो वजूद में आई। एक परवेज खटक की पार्टी जिसके अंदर महमूद खान को भी शामिल किया गया और कुछ और लोग जो उस वक्त कैद किए गए थे उनको भी उस पार्टी के अंदर शामिल किया गया और पंजाब के अंदर अलीम खान, जहांगीर तरीन, उनकी सरबराही के अंदर एक नई जमात को दवाम बख्शा गया। आप बहुत सारे आम लीडर्स से आपको इल्म है जिन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। वक्ती तौर पर इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, इस तरह के लोग जो दिल से तहरीक इंसाफ की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी जाती मजबूरियां कह लें या कमजोरी कह लें, वो खामोशी के साथ बैठ गए हैं और अब शायद उन पर प्रेशर बढ़ाकर जहांगीर तरीन और इस तरह के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो वादे तौर पर जो है हमारी पार्टीज के अंदर आए, इमरान खान को बुरा भला कहें। चूंकि इस वक्त आप देख लें इन पार्टीज को दो चार किरदारों के अलावा कोई भी टीवी चैनल पर बैठ कर डिफेंड करने को तैयार नहीं है। इन शख्सियात की पब्लिक के अंदर कोई हैसियत और वक़्त नहीं है। इमरान खान एक स्टार थे और अब ये जितनी बड़ी इमरान खान शख्सियत थे, ये उसके मुकाबले के अंदर आवाम को ना तो इकट्ठा कर सकते हैं, ना इनकी शख्सियत के अंदर कोई ऐसा पहलू है। तो ये अब इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन ताकतवर हल्कों की आशीर्वाद के साथ ये चाहते हैं कि जो लोग वादे तौर पर जो है वो हमारी पार्टी में नहीं आते, डिफेंड नहीं करते, उनके खिलाफ एक तो कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ जो इमरान नवाज शरीफ के ज़ाहिर है सबसे बड़ी जो मुखालफ जमात है वो तहरीक इंसाफ है। अब इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद होना ये चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो और कम अज कम जो लोग जेन्युइन जिन पर केसेस हैं चले उनको छोड़ के बाकी जिन्होंने MNAs MPs का इलेक्शन लड़ना है उनके लिए जो माहौल है वो बेहतर किया जाए, ताकि ये वादे हो कि भाई ताकतवर हल्के एस्टैब्लिशमेंट और उनके साथ जो है वो पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है या अदलिया है वो पूरी तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत गैर जानबदार है और अब इलेक्शन की तरफ मुल्क बढ़ रहा है, लिहाजा किसी के खिलाफ नाजायज मुकदमेबाजी नहीं होगी। लेकिन फवाद चौधरी के खिलाफ आप अंदाजा करें, 1 साल और 2 महीने के बाद एक वहां रैली निकाली, उसका मुकदमा दर्ज कर लिया। अब उनके भाइयों के खिलाफ और उनके खिलाफ जो है वो एंटी करप्शन का एक और मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी डाली जाएगी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि शायद ये फवाद चौधरी को पॉपुलर करने की कोशिश है, लेकिन रियलिटी ये है कि फवाद चौधरी जो है इस वक्त भी जो भी आप कह लें यानी तनकीद भी लोग करते हैं, वो कमजोरी आप कह लें, लेकिन ये है कि वो इमरान खान के मुखालफ जाने की पोजीशन में नहीं है, ना उनका कोई इस तरह का अंदाज है। लेकिन अब लगता है उनको भी मजबूर किया जाएगा। अब मालाकंड के अंदर तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैली निकाली गई है। एक आज जिस तरह तहरीरी हुक्म आया है पेशावर हाईकोर्ट का और उसकी दर्जियां बखेरी गई हैं और जिन लोगों ने रैलियां निकाली हैं तहरीक इंसाफ के झंडे पकड़कर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीबन 12 से ज्यादा कारकुनान की गिरफ्तारी की इतला है। इसी तरह जहां भी लोग निकल रहे हैं उनके साथ गिरफ्तारियां हो रही हैं। कराची के अंदर भी कल हजारों लोग निकले हैं, इसी तरीके से मानसेरा के अंदर भी निकले हैं। तो एक तरफ जो लोग हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन उनको इजाजत नहीं है। आप अंदाजा करें, MQM को इजाजत है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप को इजाजत है, नवाज शरीफ के लिए तो पूरे मुल्क के इदारे जैसे लेट जाते हैं, ये पोजीशन हमने देखी है। यानी एक मुजरम के सामने इदारों का और रियासत का एक बगैर सरेंडर नजर आया है। तो लेकिन तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं है, क्योंकि डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, मामला क्या है। और अदालतें भी कह रही हैं, फिर अनसेंसर्ड पाबंदी है, जो जाके प्रेजेंट करता है तहरीक इंसाफ को
तो ये एक इलेक्शन से पहले जो धांधला होता है उसका आगाज किया गया है। इस तरह के इलेक्शन को कौन मानेगा? ये एक तो क्रैकडाउन, ऐसे लगता है कि नवाज शरीफ का रास्ता साफ करने के लिए जो भी किया जाए, ये पब्लिक के अंदर तासर है कि वो उसको साफ करना है भाई, उसको नहीं छोड़ना, उसको इस मुल्क के अंदर जो रहना है वही शायद मुश्किल बना देना है। ये नवाज शरीफ के ने ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी दी है कि पूरे मुल्क की आवाम को कुचलना भी पड़े, तो नवाज शरीफ ऐसा कौन सी मजबूरी है? कम से कम वो तो आवाम को बताई जाए ताकि लोग कन्विंस हो और इदारों के हवाले से जो बदगुमानी है वो पैदा ना हो। निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, ताकतवर हल्के और यानी सब और अदलिया समेत ये पूरा जो किरदार पुल है, वो एक ब्रिज एक पेज जो है वो आखिर किस तरफ जो है वो, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, फिर मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा, उससे जो अरबों खरबों का नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी फिर इन्हीं किरदारों पर होगी। बिल आखिर जो इस पूरे मामले के अंदर इस तरह का एक माहौल पैदा कर रहे हैं, तो ये एक तो देखने की जरूरत है। दूसरी तरफ मैं सदीक जान साहब की खबर देने से पहले, एक ऑर्डर आया है जहां पे जो है वो अदालत से, और उसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हुई है कि शायद जो काजी फायद ईसा हैं उन्होंने कहा है, बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया है जी, बड़े वो जबरदस्त आदमी है जी, और वो हालांकि काजी साहब जितने बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, बगैर उनकी जो पर्सनैलिटी है, जितने वो बड़ी कुर्सी पे एक छोटे किरदार इस वक्त तक तो नजर आ रहा है। इमरान खान और जिस तरह सदर अलवी को और सब को उन्होंने निशाना बनाया, जो भी नवाज शरीफ का मुखालफ है वो भी उसी पे चढ़ दौड़े हैं। जो नवाज शरीफ का हामी है, मजाल है दो लफ्ज बोलने उस हवाले से। और फिर बेसिकली यहां पर आप अंदाजा करें कि ये जो है वो एक तासर दिया गया कि शायद ये अदालत ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, नैब तरमीम केस है और उस पर समाअत होनी है, तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है जिसके अंदर अदालत ने कहा कि हतमी फैसले ना किया जाए, चूंकि नैब तरमीम जो है उनको इंडोर्स करना है, क्योंकि पार्लियामेंट ने ये की है। अजीब पार्लियामेंट है भाई, यानी एक पार्लियामेंट जो है उसकी तहलील का फैसला हो जो कि आइन देता है तो वो नाजायज है। उस पार्लियामेंट के अंदर अगर इमरान खान और वो बैठे हो फैसले कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। लेकिन ये पार्लियामेंट तो है ना जिसका राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर था, इतना बड़े ड्रामा पार्लियामेंट जिसके राजा रियाज ने आगे टिकट नून लीग का लेना था, इतना मिजाक, यानी आप उसको भी पार्लियामेंट कह रहे हैं। 9 मेंबर बैठ के 56 बिल पास कर रहे हैं। अजीब पार्लियामेंट है भाई। सबसे बड़ी सियासी जमात और जो अक्सरियत है वो उसके अंदर मौजूद ही नहीं है, फिर भी पार्लियामेंट इतनी मुअज़्ज़ज़ और मोतबर है कि वहां पे जो चाहे वो यानी 9 बंदे बैठ के तमाशा कर दें। तो अब यहां पर जो है नैब तरमीम बहाल होंगी, लगता यही है, चूंकि ऐसा हो नहीं सकता जिस चीज के अंदर ये एक तासर बन गया। और अब काजी साहब को ये देखना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, और ये तासर बन गया पब्लिक के अंदर, मुसलसल उनके रिमार्क्स, उनके फैसलों से आ रहा है कि शायद जो नवाज शरीफ चाहते हैं वही काजी साहब करेंगे। ये नून लीग भी तासर दे रही है। आज भी ख्वाजा आसफ ने कहा है, हमें उम्मीद है काजी साहब हमें जरूर इंसाफ देंगे। उनके इंसाफ देने का मतलब आप समझ रहे हैं। तो अब यहां पे ये गलतफहमी पैदा हुई है जी इस आर्डर के अंदर, और वो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामे के हवाले से गलत तौर पर यह खबर दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अदालत में पेशी के लिए जेल इंतजामिया यानी अडियाला जेल इंतजामिया को हुक्म दिया है। और वो कहते हैं हम सब चाहते हैं कि खान साहब बाहर आए और सारी कौम को दीदार करवाएं, लेकिन इस हुक्मनामे में ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये नुमाइंदगी वकील के जरिए ही होगी, और इस नुमाइंदगी के लिए जेल इंतजामिया वकालतनामे को तस्दीक करती है। यही हुक्म दिया गया है कि जाके आप इंतजामात करें, जेल सुपरडेंट और इमरान खान से मुलाकात करवाएं वकील की, और वो करेंगे तो लिहाजा जो है वो इमरान खान का सामना ज़ाहिर है इस वक्त काजी साहब से नहीं होने जा रहा। अब दूसरी जो बड़ी खबर है और बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है कि जिस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और साइफर का मामला आया, साइफर के अंदर जो लिखा था उस पर जिस तरीके से जो है वो अमल दरामद हुआ, वो सारी चीजें होती रही। लेकिन इस दौरान तहरीक इंसाफ या इमरान खान ने तो सफर किया है, यानी उनके खिलाफ मुकदमात बने, कार्रवाइयां बनी हुई, और अब तक ये मामला जारी हैं। हजारों लोग जेलों के अंदर फेंक दिए गए, खवातीन को फेंक दिया गया, बच्चियों के साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है, जिस तरह एक मतलब है हर बंदे को नजर आ रहा है कि जेन्युइन मुल्जम कितने हैं, और इंतकामी कार्रवाई एक पार्टी को खत्म करने के लिए यानी आइन, कानून और इंसानी हकूक को पांव तले रौंद के इस सोशल मीडिया के जमाने के अंदर भी फिर कहते हैं तनकीद भी ना करें और ये बात भी ना करें। ठीक है भाई, हम तो वैसे ही नहीं करते।
अब यहां पर जो है वो अरशद शरीफ की शहादत हो जाती है, साबर शाकर को बैरून मुल्क जाना पड़ जाता है, मोईद पीरजादा को बैरून मुल्क जाना पड़ जाता है, और गुलाम हुसैन की छुट्टी हो गई, समी इब्राहिम को उठा लिया जाता है, फिर जिस तरह उनको फेंका जाता है, वो भी टीवी चैनल से आउट कर दिए जाते हैं। फिर सिद्दीक जान जो है उनको आफिर कर दिया गया, मखदूम शहाबुद्दीन उनको आफिर कर दिया गया। तो जितने भी ऐसे लोग जो इमरान खान के हामी थे या इमरान खान की फिक्र के, आप कह सकते हैं कुछ हामी हैं, या आप कह सकते हैं कि वो शरीफ और जरदारी माफिया के खिलाफ थे। वो समझते थे कि ये जो गठजोड़ है ये बेसिकली शरीफों, और अगर इमरान खान अच्छा है या बुरा है, लेकिन अगर उसका मुतबादल ये शरीफ और जरदारी है तो ये बड़ा जुल्म है। वो इस चीज को उनके ज़हन ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब उनको आफिर कर दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया, और दूसरी तरफ वो कहते हैं सुंजियां होन गलियां बिच मिर्जा यार फिरे, यानी वही सारे तबकात जो जरदारियों और शरीफों के गुण गाने वाले हैं। और कई एंकर्स के हवाले से ये इतलात आई कि उनको मैसेज दिया गया कि भाई अब आपने नवाज शरीफ जिंदाबाद कहना है तो टीवी पे रहें, वरना आप छुट्टी करें, आपके लिए मुश्किल होगा। तो ये सूरत हाल पैदा हुई है। अब जो है सिद्दीक जान के हवाले से एक खबर शाकर अवान साहब साफी हैं, उन्होंने आज दी है, और ये बड़ी तशवीशनाक है। और वो ये कि उन्होंने गुज़श्ता रोज एक ट्वीट किया, और ट्वीट इस वक्त जो, चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, तो ट्वीट उन्होंने ये किया है कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि बताया जा रहा है, वो एक तस्वीर लगाई है उन्होंने जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, और आपको इल्म है आजकल जो है वो जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी को जुडिशल जो है उसके अंदर लाया गया है। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए थे ताकतवर हलकों के हवाले से, और कल वो बंदयाल साहब के साथ थे ज़ाहिर है, तो अब कादी ग्रुप जो है उनके मुखालफ उनकी राय थी, तो ये एक खदशा है कि उनको निकाल दिया जाएगा, यानी उन पर इल्जाम साबित करके, तो ये एक तासर है। अब यहां पर सदीक जान ने बताया है कि बताया जा रहा है, ये ट्वीट है बेसिकली जो तस्वीर लगा के जस्टिस मज़हर अली अकबर, जिसकी बुनियाद पे अब सदीक जान के खिलाफ भी कहा जा रहा है कि उनके लिए अच्छा नहीं है, FIA मुतारक हो गई है। वो कहते हैं बताया जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, ये राइट हैंड है कादी ग्रुप के, और इन्होंने ही ऐसा फैसला दिया है। ये जज साहब इंतहाई कोई अजीब मजाज है इनका, कि जिसके अंदर इन्होंने हाई कोर्ट्स को कहा है भाई नए मुकदमात के अंदर गिरफ्तार करने से आप क्यों रोकते हैं। PTI के 10-10 मुकदमात के अंदर रिहाई के बाद फिर बोगस मुकदमात में, इसको ये तकलीफ जज को नहीं हुई कि ये नाजायज मुकदमात में गिरफ्तार कर रहे हैं, उस पर एक भी जुमला नहीं बोला, उसने खुली छूट दी है कि और गिरफ्तार करो इनको। इनका एक ऐसा फैसला मशकूक फैसला आया। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब ने यूट्यूबर्स से मुलाकात में जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब से मुताल्लिक तज़हीक अमेज जबान इस्तेमाल करते हुए बता दिया है कि हर सूरत में जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब को सुप्रीम कोर्ट से निकाला जाएगा। इसकी अभी तक तरदीद नहीं की गई, अब ऐसे चलेगी सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चन मार्क उन्होंने रेज किया है। अब ये बात जो है इसके अंदर या तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिनाई कर देना, ये सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं और इनके दोस्त ही हैं जिनके साथ मुलाकात हुई है, और तारक मसूद आप समझे वो नहीं बोल रहे, काजी साहब, उनके हवाले से तासर ये है कि वो काजी साहब के राइट हैंड है। अब और ऐसे उनका पिछला रवैया, काजी ग्रुप के आम तरीन मेंबर हैं, ये सीनियर मोस्ट हैं काजी साहब के बाद। अब ये इस पर साबर शाकर ने कहा है कि इंतजार करें तरदीदी बयान का, अगर तरदीद ना आई तो फिर वाकई ये खिलाफ कानून बात होगी, और जस्टिस नकवी साहब अदम एतमाद का हक महफूज रखते हैं, ये उन्होंने बात की। अब इस पर बताया गया कि सदीक जान के खिलाफ ये जो ट्वीट है इसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। काजी साहब पहले भी, और काजी साहब के चंद जो टाउट हैं साफियों के अंदर, वो भी ये चीजें फीड करते रहते हैं ज़ाहिर मुबैना तौर पर। अब इसके अंदर बताया जी, ब्रेकिंग न्यूज, सहाफी सदीक जान को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी की प्रोफाइल पिक्चर लगाना महंगी पड़ गई। सदीक जान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए FIA को मुतारक कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक सदीक जान की तमाम ट्वीट्स और यूट्यूब पर अपलोड शुदा वीलॉग्स का रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा कर लिया गया, और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि इलेक्शन से पहले पहले गिरफ्तार करके जबान बंदी की जा सके। तो अब इस वक्त जो सहाफती कम्युनिटी है उनके अंदर आम तरीन बंदा जो एक बयानिया बना रहा है या इफेक्टिव है वो सदीक जान है। तो अब ज़ाहिर है उनके लिए भी ये खतरे की घंटी है। और इसी तरीके से जो एक साफी हैं शाकर अवान साहब, उन्होंने भी इसी खदशे का इजहार किया। ज़ाहिर है उनका मैं आखिरी ट्वीट पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरा ख्याल है गलत बात होगी, इतने तो आज़ादी इजहार रहने देना चाहिए।
जितना जो है शाकर अवान साहब कहते हैं कि जस्टिस मदार अकबर की प्रोफाइल पिक्चर लगाना महंगी पड़ गई। सदीक जान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए FIA को मुतारक कर दिया गया है और यही वो बात उन्होंने भी की है, दूसरे साफियों ने भी की है। देखते हैं बहरहाल, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना आज़ादी इजहार होना चाहिए। एक रिपोर्टर है, उसने सवाल उठाया, बस जवाब दे देना चाहिए, बजाय इसके कि कार्रवाई की जाए। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।